अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारे पास पहला क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है, क्रय मूल्य। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस पर कोई वस्तु क्या जाए, खरीदी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होती है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब आगे हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ। मतलब सेलिंग प्राइस एंड माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ हमने ली, हमने क्या ली, वो कम प्राइस में खरीदी, ठीक है, और उसको हम किस में बेच रहे हैं, ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना। फिर हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ये कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। फिर आता है हमारे पास लॉस परसेंटेज। ये हम कैसे निकालेंगे, लॉस एंड कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आ गया हमारे पास लॉस परसेंटेज। अगर हमें क्या फाइंड करना हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करना हो, तो हम कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें अगर कंडीशन नहीं दी गई हो कि हमें किस में फाइंड करना है, या तो कॉस्ट में फाइंड करना है या फिर सेलिंग में फाइंड करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ हमें नहीं दी गई हो तो हम किस से फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन दी गई हो कि हमें किससे फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से फाइंड करेंगे। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो हम किससे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से फाइंड करेंगे। अब आगे हमारे पास सी और पी, हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। फिर हमारे पास होता है एस और पी, जो होता है सेलिंग प्राइस, जो होता है विक्रय मूल्य। फिर आता है एम पी, ये होता है मार्क प्राइस, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। फिर आता है ओ पी, ये होता है ओरिजिनल प्राइस, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक मूल्य। उसके बाद आता है आर पी, ये होता है रिड्यूस प्राइस, घटा हुआ मूल्य। अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, किसके केस में, प्रॉफिट के केस में, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अगर हमें लॉस के केस में करना हो तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज और 100, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो प्रॉफिट के केस में तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो लॉस के उसमें, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 एंड माइनस ये हो गया कॉस्ट प्राइस किसके केस में, लॉस के में, ये हो गया प्रॉफिट के केस में। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे दिया, एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे दिया, 900 रुपीज़ दे दिया। प्रॉफिट हमें क्या दे दिया, 12% दे दिया। अगर प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस करेंगे। अगर लॉस दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 12, ये हो गया 112।
हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 और इनटू में 900। कट करेंगे इसको, अब ये क्या हो जाएगा 1008 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी हमें क्या करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे दिया, 500 रुपये दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रही है, तो क्या कर देंगे 100 माइनस कर देंगे 20, ये हो गया हमारे पास 80। फिर सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 अपॉन 100, ये हो गया 500, तो ये हो गया हमारे पास 400 रुपये। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 2500 रुपये, प्रॉफिट हमें हो रहा है 25 का हो रहा है, तो 100 प्लस कर देंगे 25, ये हो गया 125। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 125 और जो परसेंटेज है वो ऊपर आ जाएगी 2500। अब इसको कट करेंगे तो इधर हो जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो आ जाता है नीचे और जो परसेंटेज होते हैं वो आ जाती है ऊपर। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता, सेलिंग प्राइस निकालना होता तो क्या होता, जो प्रॉफिट होता वो आ जाता ऊपर और जो परसेंटेज आती वो आती नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास दे दी 4500 रुपये, लॉस हो गया। 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 में से, वो हो गया 90। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो हमारे पास आया है, लॉस आया है, वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये हो गया 90। ऊपर आ गया परसेंटेज इंटू 4500, माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 5000 रुपीज़।